अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है पीएएफ एयर डिफेंस के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन थे, उनके ये सवाल थे कि हमें पीएएफ एयर डिफेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। और इसके अलावा जैसा कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में पीएएफ कमीशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि तमाम ब्रांचेज पर आपको डिटेल्ड वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम ज़ाय किए। तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ एयर डिफेंस। एयर डिफेंस क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और एक जो पीएएफ में एयर डिफेंस ऑफिसर होता है वो पीएएफ में रहते हुए क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो बात करते हैं व्हाट इज़ एयर डिफेंस। एयर डिफेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि इन दो वर्ड्स एयर एंड डिफेंस से ये मतलब इसका वाज़ह हो रहा है। इसके अलावा इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि टू प्रोटेक्ट द एयर्स फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पर बैठे हुए आप हवाओं की हिफाजत कर रहे हैं। इसके अलावा जो एयर डिफेंस होता है उसका मतलब है कि मुल्कों कौम को एयर अटैक से, जो एयरक्राफ्ट्स थ्रेट्स होते हैं उनसे बचाना। और इसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स, एयर व्हीकल्स जो होती हैं, यानी ऐसी फ़िज़ाई गाड़ियाँ जिनमें पायलट्स नहीं बैठे होते, उनसे बचाना ये एयर डिफेंस में शामिल होता है। इसके अलावा इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और इसके साथ साथ जो एयर टू एयर वेपन्स का इस्तेमाल है वो भी शामिल है। पीएएफ एयर डिफेंस को जो हमारी कौमी फ़िज़ाई हदूद है और इसके अलावा इसका जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको महफूज बनाने के लिए, और इसके अलावा इसको दरपेश जो मुमकिन ख़तरात हैं उनका पता लगाने, उनको ट्रैक करने और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएएफ जो एयर डिफेंस है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो दुश्मन के नापाक इरादों को मिनटों में नाकाम बना सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है कैंडिडेट्स के लिए, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसकी एयर डिफेंस के लिए अप्लाई करने के लिए इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैंडिडेट्स को वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या है। इंटरमीडिएट का जो कोर्स है, परमानेंट कमीशन कोर्स, ये इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 16 साल से 22 साल है। जो ग्रेजुएशन कोर्स है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोर्स जो है, उसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है, एज का क्राइटेरिया है 18 से 30 साल तक है। अगर नेशनलिटी की बात करें कि नेशनलिटी का क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है, आपके पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी है, तो आपको वो जो कंट्री होगा उसकी नेशनलिटी आपको सरेंडर करना पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेशनलिटी ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इसका एजुकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन की इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो कमेंट्स में एक भाई का सवाल था कि क्या प्री मेडिकल वाले, एफएससी प्री मेडिकल वाले एयर डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, एयर डिफेंस में एफएससी प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने आईसीएस किया होता है, कंप्यूटर साइंस की होती है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एफएससी कोर्स है उसके लिए एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपके 60% मार्क्स होना लाजमी है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है शॉर्ट सर्विस कमीशन का, उसमें आपका बीएससी पास होना लाजमी है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है, क्या क्या मराहल आते हैं इसमें सिलेक्शन में। तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो आपको स्लिप मिलेगी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आपका इनिशियल टेस्ट होगा, आपका मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स में फिजिकल नहीं होता, इसलिए आपका फिजिकल नहीं लिया जाएगा। जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल मिक्स होते हैं। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे फिजिक्स के बाद आएगा इंग्लिश का टेस्ट। ये आप जब टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेडिकल की डेट दी जाती है, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका आईएसएसबी कंडक्ट किया जाएगा। आईएसएसबी से जो रिकमेंड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल होने के बाद जनरल हेडक्वार्टर में जाकर उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जिन कैंडिडेट्स का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है तो उनको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी पीएएफ एकेडमी रिसालपुर में आपकी ट्रेनिंग होगी। 2 से 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको एयर डिफेंस के बारे में कंप्लीट आपको जो एजुकेशनल आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होगी 2 से 3 साल के लिए। आपको ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद पायलट ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा और आपको मुख्तलिफ एयर बेसिस पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एयर डिफेंस ऑफिसर के क्या फ़र्ज़ होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और पीएएफ में रहते हुए
क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो एयर डिफेंस ऑफिसर की PAF में बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि एयर डिफेंस ऑपरेशंस के प्लान बनाना, उनको कंडक्ट करना और उनको सुपरवाइज़ करना। इसके साथ साथ एयर डिफेंस के असासों की तैयारी और ऑपरेशनल सलाहियत को यकीनी बनाना, ये भी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो हमारे मुल्क व कौम की फ़िज़ाई हदूद है, इसको जो ख़तरात होते हैं उनका तज्ज़िया करना, उनको अंदाज़ा लगाना, उनको न्यूट्रलाइज़ करना, ये भी एयर डिफेंस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। इसके अलावा उन ख़तरात को जो हमारे मुल्क व कौम को दरपेश होते हैं उनका अंदाज़ा करके उनको न्यूट्रलाइज़ करना। इसके अलावा जो दुश्मन होते हैं उनके नापाक इरादों को मिलीमेट करना, उनके लिए हिकमत अमली तैयार करना भी इन्हीं एयर डिफेंस ऑफिसर्स का ही काम होता है। उसके बाद एयर डिफेंस प्लान्स बनाना, उनका प्रोसीजर तैयार करना और लागू करना भी और इनको बरकरार रखना भी, ये भी एयर डिफेंस ऑफिसर्स के फ़राइज़ में से एक होता है। इसके अलावा एयर डिफेंस के अमले और यूनिट्स की क़यादत करना और एयर डिफेंस की तैयारी को हर वक्त बरकरार रखने के लिए जो ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स होती हैं इनको कंडक्ट करना, जो ट्रेनिंग और ड्रिल्स कंडक्ट करना, ये भी एयर डिफेंस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ में तो होता है। मरबूत एयर डिफेंस कार्रवाइयों को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज और सरकारी इदारे हैं, जो दीगर सरकारी इदारे होते हैं, उनकी दीगर शाखों के साथ हम आहंगी पैदा करना, एयर डिफेंस जो टेक्नोलॉजी होती है, एयर डिफेंस की जो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी होती है, उसमें होने वाली एडवांसमेंट जो होती है उससे आगाह रहना और ज़रूरत के मुताबिक निज़ाम और हिकमत अमली लागू करना और निज़ाम को मरबूत करना, ये सब के सब ड्यूटीज़ जो होती हैं वो एयर डिफेंस ऑफिसर्स को सौंपी जाती हैं। ये सब फ़राइज़ होते हैं। इसके अलावा और बहुत से फ़राइज़ होते हैं जो एयर डिफेंस ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स में रहते हुए सर अंजाम देता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।